मैं अपनी जिंदगी के सबसे डरावने अनुभव को आपके सामने साझा करने जा रही हूँ। एक ऐसा अनुभव जिसने मेरी सोच, मेरी हिम्मत और मेरे दिल को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है मेरी उस ट्रेन यात्रा की जो एक सामान्य सफर लगती थी, लेकिन उसमें छुपा था एक भयानक और रहस्यमय सच। वह दिन जब मैं अकेले घर वापस लौट रही थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा सफर किस डरावने और अजीब मोड़ से गुजरेगा। मैं दिल्ली में कॉलेज करती थी और उस दिन छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। अपनी पढ़ाई के बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर मैं अपने गांव जाना चाहती थी। मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं अकेली जाऊं, पर मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं जानती थी यह सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन मैं डरने वाली नहीं थी। ट्रेन की टिकट लेने के बाद मैं दिल्ली के पुराने स्टेशन पर पहुंची। सुबह का वक्त था, हवा ठंडी और हल्की धूप फर्श पर बिखरी हुई थी। मैं अपने बैग के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मेरे दिल में कुछ अनजानी बेचैनी थी। ट्रेन आई और मैंने अपना डिब्बा खोज लिया। डिब्बे में लोग बहुत कम थे, ज्यादातर सन्नाटा था। जो यात्री थे उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और डर साफ झलक रहा था। मैंने उनसे नजरें मिलाने की कोशिश की, लेकिन वे जल्दी जल्दी देखकर अपनी जगह पर वापस बैठ गए। ट्रेन ने चलना शुरू किया और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मेरा मन और ज्यादा बेचैन होने लगा। खिड़की से बाहर की दुनिया धुंधली होती जा रही थी और आसमान पर बादल घिर रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा का संगीत गूंज रहा था। तभी अचानक ट्रेन रुक गई। मैंने बाहर देखा तो हम एक सुनसान स्टेशन पर थे, जहां कोई भी यात्री नहीं उतर रहा था और ना ही कोई नया चढ़ रहा था। स्टेशन का नाम था रहस्यमयपुर। यह नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे कहीं कोई छुपा हुआ साया मेरा इंतजार कर रहा हो। मेरे साथ एक बुजुर्ग महिला थी जो लगातार अपनी माला से जप कर रही थी। उसकी आंखों में कुछ कहने सा था, पर वह चुप रही। उसी डिब्बे में एक युवक था जिसकी नजरें बार बार खिड़की से बाहर देख रही थीं। उसने अचानक मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, यहां से आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। मैं डर गई, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, क्या हुआ? क्यों आसान नहीं होगा? उसने एक गहरी सांस ली और कहा, इस ट्रेन में पिछले कई वर्षों से कुछ ऐसा है जो समझ से बाहर है। जो भी इस ट्रेन से अकेले सफर करता है, उसे एक रहस्यमय शक्ति का सामना करना पड़ता है। मेरी त्वचा पर ठंडी ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने उससे कहा, कहानी सुनाओ, मुझे बताओ क्या है यह रहस्य। पर वह कुछ भी कहने से कतराया। उसकी नजरें कहीं दूर कहीं खो गई थीं। मैं अपने मोबाइल की तरफ देखती रही, पर वहां कोई सिग्नल नहीं था। फोन का नेटवर्क गायब था, जैसे कहीं अंधकार ने उसे निगल लिया हो। ट्रेन फिर चल पड़ी, पर उस अंधेरे स्टेशन से निकलते ही हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी, जो जैसे किसी पुरानी याद को ताज़ा कर रही हो। मैं अपने आसपास देख रही थी और अचानक ट्रेन की रोशनी झिलमिला उठी, फिर एकदम बुझ गई। पूरी ट्रेन अंधकार में डूब गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों ओर अंधेरा था और कहीं से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, सच छुपाना नामुमकिन है। यह आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं कांप उठी। तभी लाइट वापस आई, लेकिन उस युवक की सीट खाली थी। वह कहीं गायब हो गया था। मैंने उसी सीट के नीचे देखा और एक पुरानी डायरी पाई। मेरी हाथ कांप रहे थे। मैंने डरते डरते डायरी खोलना शुरू किया। डायरी के पन्नों में कई साल पुरानी बातें लिखी हुई थीं। यह डायरी उस आत्मा की थी जो इस ट्रेन में भटकती है। डायरी में लिखा था कि उस आत्मा का नाम राधा था। राधा एक प्यारी लड़की थी जो वर्षों पहले इसी ट्रेन में अपने प्रेमी के साथ सफर कर रही थी, पर अचानक एक हादसे में वे दोनों ट्रेन से गिर गए। तभी से राधा की आत्मा ट्रेन में भटक रही थी, जो अपनी अनसुलझी मौत का बदला लेना चाहती थी। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, ट्रेन की चाल तेज होती गई। मेरे आसपास की हवा ठंडी और घुटन भरी होती जा रही थी। एक बार ट्रेन के बाहर की खिड़की से मुझे कुछ अजीब सी परछाइयां दिखीं। वे मानो मेरे पीछे चल रही थीं। मेरी सांसें थम गईं। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन डर मेरी हड्डियों तक समा चुका था। मैंने अपने बैग से मोमबत्ती निकाली और जलाई, जिससे मेरी हिम्मत बढ़ी। फिर डायरी पढ़ना जारी रखा।
डायरी में लिखा था कि राधा की आत्मा अकेले यात्रियों का पीछा करती है और जो भी उसके रहस्य को समझने की कोशिश करता है उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ती। ट्रेन एक टनल में दाखिल हुई। टनल के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि मोमबत्ती की लौ भी कांप रही थी। मैं खुद को संभालने लगी। तभी अचानक ट्रेन ने जोर से एक जोरदार झटका लिया और ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। बाहर से ठंडी हवा आई और एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम अब भाग नहीं सकती। मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। मैं डर के मारे चीखने लगी, पर आवाज गुम हो गई। तभी ट्रेन की लाइटें वापस आईं और मैं खुद को अपने सीट पर पाई। उस युवक और बुजुर्ग महिला दोनों कहीं नहीं थे। मैंने डर के मारे अपनी डायरी को जोर से पकड़ लिया। जैसे ही ट्रेन किसी बड़े शहर के स्टेशन पर रुकी, मैंने तुरंत बाहर उतरने का फैसला किया। बाहर निकलते ही मुझे लगा जैसे मैंने किसी बुरे सपना से बाहर आ गई हूं। लेकिन डायरी मेरे हाथ में थी और उसका रहस्य अभी भी मेरे दिमाग में था। मैंने अपने घर जाकर उस डायरी की गहराई से पढ़ाई की। मैंने पाया कि राधा की आत्मा सच में ट्रेन में भटकती है और वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहती है। उसकी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक उसका सच सामने नहीं आता। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उस घटना की कहानी अपने कॉलेज में बताई। धीरे धीरे यह कहानी एक रहस्य बन गई। बहुतों ने मेरी बातों पर विश्वास किया और कई यात्रियों ने भी इस ट्रेन में हुए अजीब अनुभवों को साझा किया। अब मैं जब भी उस ट्रेन के बारे में सोचती हूँ तो मेरे मन में डर और जिज्ञासा का मिला जुला एहसास होता है। मैंने जाना कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने सच को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भटकती रहती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।